देख सकते हैं यहाँ पे। मैं कुछ भैया से क्वेश्चन वगैरह भी करना चाहूँगा, इन भैया से बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी भैया, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ कब आए हो? हम अभी आए हैं। अच्छा, जस्ट अभी आ रहे हो? कहाँ से हो आप लोग? हम दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपका नाम? चंद्रा। और आपका? आप दोनों साथ में ही हो? हाँ। ओके, तो आप पढ़ाई करते हो? मैं जॉब करती हूँ, ये पढ़ाई। ओके, अच्छा मास्टर्स कर रहे हो आप? ओके, और आप कॉर्पोरेट जॉब करती हो राइट? हाँ जी। ओके, तो आप लोग यहाँ जो आई हो स्टूडेंट के सपोर्ट्स में हो या क्या? स्टूडेंट के सपोर्ट। नहीं ऐसा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत सवाल किए, ठीक है। लोगों से मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आए हो, कुछ कह रहे हैं केवल जेएनजी के लिए आऊँ। मैंने कहा जेएनजी ये स्टूडेंट है केवल, या जेएनजी के बाहर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी तो स्टूडेंट हैं अभी। तो वैसे चीज़ें इसलिए मुझे क्लियर करना पड़ा आपसे। हाँ, तो आप क्या चाहते हो इस प्रोटेस्ट में, आप क्या चाहते हो? मतलब जो लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी डिमांड क्या है उसमें? आई थिंक इट्स जस्ट नॉट अबाउट जेन जी एनीमोर। Yeah. एंड ये सिर्फ एक एजुकेशन का इशू नहीं है। एंड अगर इतने मास लेवल पे लोग यहाँ पे आके गैदर हुए हैं, तो इट्स मोर अबाउट यहाँ पे और भी इशूज हैं जो कि गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं करे एंड वो बहुत सालों से एड्रेस हुए ही नहीं है। ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट जो इतने मास लेवल पे इसलिए पहुंच पाए। एंड एज पीपल से कि प्रोटेस्ट तो और भी होते हैं, हर जगह होते हैं, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टेट से आ रहे हैं। इतनी जगह जो इरप्शन हो रहा है इन चीज़ों का, तो ये इसलिए ही हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे यहाँ लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, ठीक है, तो आप भी इससे एग्री हो गया आई थिंक? हाँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मिल जाता है, ठीक है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा चेहरा है जिसे हम की शिक्षा मंत्री बना सके? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी मुझे कोई उतना केपेबल तो नहीं लगता। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस्तीफा लेने से बेहतर है पहले रोड मैप तैयार किया जाए? Yes, exactly. कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो कोई वैसा नेता हो जो आगे करप्शन ना करे। Yeah. क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे के हटाया जाता है, कोई भी बनाया जाता है, अगर वो अगले 2 महीने में वही काम करता है, फिर हटाया जाएगा, फिर वही काम होगा, तो क्या फायदा हमारा इस्तीफा लेने का? कोई फायदा है? नहीं। तो आप भी इस चीज का सपोर्ट कर रहे होगे आई थिंक, जो मैंने बात बोली। देखिए, बात यही है कि हम यही मानते हैं कि रेजिग्नेशन अगर हो भी जाए तो सिस्टम इन प्लेस होना ही चाहिए। ठीक है। मतलब जैसे ये रील्स पे भी देखा है कि जब अन्ना हजारे ने भी प्रोटेस्ट करा था तो उन्होंने पहले सिस्टम बनाया था प्रॉपर कि ये सिस्टम फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे भी ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ वो बात अलग है, कोई बात नहीं, उसका बाद में करेंगे। लेकिन अगर ये रेजिग्नेशन देते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश होगी। अभी एक रील में आया था कि पोर्चुगल में एक इंडियन वुमेन की बीमारी हुई थी, वहाँ के भी हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। वो अपने आप अंदर से करते हैं एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इंडिया में वो नहीं हो रहा है। तो वही अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करता है उसको अपने आप ही कर देना चाहिए था वैसे अभी तक। ठीक है, अभी वो उसने नहीं करा। और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, राइट? बहुत सारे लोग हैं, और खुद लड़कियाँ, मैंने इंस्टाग्राम खोला, मिलोडी वगैरह का बहुत चीज़ें मैंने देखा, ऐसी चीज़ें, ऐसे मतलब टिप्पणियाँ कर रही हैं जिससे मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता, ठीक है? तो क्या आपको नहीं लगता कि लड़कियों को इतना चीज़, और लड़कों जो भी है, हमारे देश की बात चल रही है जो चल रही है, हमारे जो विदेशों में हमारे देश की इमेज बन रही है, इसके कारण वो सही है आपको लगता है? जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं मिलोनी के ऊपर, मुझे लगता है मोदी के ऊपर कर रहे हो, देश का है, चलो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे देश के कोई प्राइम मिनिस्टर है उस पर जाकर तुम अगर ये टिप्पणी कर रही हो, तो ये गलत है या सही है आपकी नज़र? गलत ही है, एग्जैक्टली। जो चीज़ें गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। ग्रे एरिया है पूरे प्रोटेस्ट। मैम, जैसे कि मैंने देखा, सुबह से मैं भी यहाँ कवर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह से ही आया हूँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसी मतलब कुछ उग्रवादी भी कह सकता हूँ मैं, स्टूडेंट नहीं कह सकता हूँ, सारे टाइप के लोग हैं। हाँ, क्योंकि मैं उन्हें स्टूडेंट नहीं कह सकता। जो अगर आज़ादी मांग रहा है तो मैं उसे स्टूडेंट नहीं कह सकता, क्योंकि आपको आज़ादी चाहिए, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? आपको लगता है कि किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए, या हमारा सिस्टम सही चाहिए? आज़ादी तो एक्चुअली वो टर्म आज़ादी इसी नहीं, चीज़ के लिए जैसे मैंने ये चीज़ सुना, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी, इस टाइप का मैंने सुना है। तो मैं उस चीज़ पे कहना चाहूँगा, क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करोगी? नहीं। आपको नहीं लगता कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है? हाँ, काफ़ी जगह ये हो भी रहा है, बट मेन जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इस चीज़ स्टूडेंट के लिए का, तो नहीं। मेन जो मैं भी मानता हूँ कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, लेकिन स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस स्टूडेंट के चेहरा बना रहे हैं, बातें अपनी रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो आज़ादी वाली मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा, मैंने उसे इग्नोर किया, आगे बढ़ा, मैं कुछ अलग गया, वहाँ कुछ लोग अलग चीज़ें कह रहे हैं। वो मोदी को एक 7 साल का बच्चा, मतलब 7वीं क्लास का बच्चा था, ठीक है,
मैंने उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, कहता है मुझे मोदी को फांसी दे दो, मिलेगा तो फांसी दूंगा। क्या आपको लगता है कि वो बच्चा इतना समझदार हो गया कि एजुकेशन सिस्टम को समझ पा रहा है? नहीं। या फिर उसे उसके घर वालों की हम कमी कह सकते हैं जो ये चीज़ें बता रहे हैं, जो सही चीज़ें नहीं बता रहे हमारे देश के बारे में? अभी टाइम ऐसा है कि जो वो हमसे भी छोटी जनरेशन है, उनके पास तो सोशल मीडिया हमसे भी ज़्यादा ही है। ठीक है। तो वो तो जो देखते हैं वो तो वही बोलते हैं, उनको समझ नहीं है। समझ हमारी जनरेशन में भी बहुत चीज़ों को लेकिन नहीं है। सही बात है। बहुत सारी चीज़ें। तो वही है, मैंने ग्राउंड रियलिटी तो देखा, जैसे न्यूज़ वगैरह। लाइक ये पहला स्टेप है, अगर ये होगा इसके बाद मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि रेजिग्नेशन आएगा या सरकार बदल जाएगी या हम नेपाल या वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर को भगा देंगे, ये अभी भी नहीं हो सकता। बट ये पहला स्टेप है एंड ये दिखाते हैं कि यूथ पावर कितनी ज़्यादा है, लोग कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्या इफ दिस इज अ फर्स्ट स्टेप देन वी फील कि हाँ और रिफॉर्म। क्या आपको भी लगता है ऐसा चीज़ कि हमारे देश में जो ये चल रहा है प्रोटेस्ट, इसकी आड़ में विदेशों से पैसा फंड भेज के लोगों को उकसाया जा रहा है? बहुत सारे इसमें मैंने हमारे देश के उत्साह है, लोगों को रील्स के लिए पैसे भेजे जा रहे हैं कि एंटी प्रोटेस्ट वीडियोस बनाओ। ठीक है। और प्रोटेस्ट जो बना रहे हैं वो एंटी बीजेपी भी बहुत सारे चला रहे हैं, मैंने ये भी देखा, बीजेपी के खिलाफ भी बहुत चला रहे हैं। तो दोनों तरफ से आई थिंक पैसे फंड किए जा रहे हैं, राइट? दोनों साइड से हो रहा है। एक प्रोटेस्ट होता है या कोई मास लेवल पे इतनी बड़ी चीज होती है, उसका फायदा सब उठाते हैं आप। सही बात है। तो वो चीज होती है, रियल इश्यूज भी उठाए जा रहे हैं, फायदा भी उठाया जा रहा है, तो ग्रे एरिया में चीज है। ठीक है मैम, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। क्या चैनल क्या? मैं एक्चुअली यूट्यूब पे नहीं डालता, मैं इंस्टा वगैरह पे डालता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरा इंस्टा आईडी है राजपूत रविकांत 342। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पब्लिक किया था, जो मैंने न्यूज़ वगैरह देखा उसके बाद मैंने कवर वगैरह करना स्टार्ट किया है। कमाएंगे आपके जाने? नहीं, मैं कमाने के लिए एक्चुअली नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा। हाँ जी, नोएडा में। तो मैं इस चीज़ के लिए आऊँ, मैं आज पहली बार निकला हूँ जनता, पहला जो प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन निकला था। एक्चुअली यहाँ नेट नहीं चल रहा क्योंकि वो लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ जंतर मंतर पे पहले दिन आया था जब प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है? और उस दिन यहाँ पे